Hello! Finally, after 9 years, one of the most popular shows has come to an end. Good night, ladies. And मुझे Stranger Things as a show बहुत पसंद है और रहेगा. But talking about season 5 and ending, I kinda liked it. अच्छा था, feels perfect with a lot of flaws. Look, show में बहुत potential था to be one of the greatest shows out there. But show मिट रहने के लिए 3 reasons है which I'll be explaining in short time. But उससे पहले, grab your popcorn, lie back and enjoy. First reason is obviously Duffer Brothers. Look, I agree. जब season 4 के अराउंड इतना hype बन चुका था and इतना popularity मिल गया शो को and जिस point पे season 4 end हुआ, everybody were waiting for the next season. So writers पे pressure पड़ना normal सी बात. But उस excuse के साथ इतनी mid writing रखना is not okay, especially for someone like Duffer Brothers. देखो, series had its moments and they hit really, really hard. बट गुरु बात करें लॉजिक्स और पे ऑफ्स की, दे वरंट अप टू पॉइंट. और भाई सीजन 5 जितना आंसर्स देता है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस छोड़ देता है. लाइक डेथ सीरियस क्वेश्चंस कि वेक्ना को क्यों 12 बच्चे चाहिए थे, माइंड फ्लेयर रॉक आया तो आया कैसे इस यूनिवर्स में, और जब पत्थर से हेनरी को साइकिक पास मिला तो माइंड फ्लेयर के पास क्यों नहीं है पार्स, एंड माइंड फ्लेयर को तो क्या हुआ दैट इट नीडेड अ पावर सोर्स या सॉर्सरर, और गुरु ऐसे लिस्ट खत्म होने का नाम ही नहीं लेता. और जब आपको इतने आंसर्स के क्वेश्चंस देने थे आपने किया क्या? बेचारा विल को बेटा के रैम्स बुलवाया उससे. एंड भाई वन ऑफ द मोस्ट इरिटेटिंग एंड फनी चीज ये है कि माइंड फ्लेयर जिसके लिए इन्होंने सीजन 1 से मोमेंट बिल्ड किया, इन्होंने जस्ट विद इन 5-10 मिनट्स में मार दिया इसको. ऐसे ही लिटरली इससे ज्यादा तो बिली और डेमो को मारने में ले लिया था इन्होंने सीजन 1 और 3 में. आई एक्सपेक्टेड एटलीस्ट एक 30 मिनट का बिग शो डाउन हो और बीच में सारे घायल हो जाए और नैंसी टेक स्टैंड बोलती इफ स्टीव आपका माँ है तो मैं सबका बाप हूँ. What the hell's wrong with you? एंड द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग एंड इलॉजिकल पार्ट है कि ग्रुप डेमोस कहाँ गए, मामा ते घर कीर कहाँ है. जब माइंड फ्लेयर की धज्जियां उड़ा रहे थे ये लोग, कहाँ गए माइंड डेमोस? एटलीस्ट बेचारे डस्टिन और स्टीव को गन ना दे के हाथ में स्फीयर पकड़ा दिया, एटलीस्ट इनसे लड़वा लेते डेमोस को. एंड टॉकिंग अबाउट वेक्ना, लाइक सीरियसली डूड, कैरेक्टर इतना अच्छा था, इतना पोटेंशियल था, इतना डेप्थ था कैरेक्टर में. He was literally like the perfect villain for the show, but उसको भी underutilized किया. हॉपर को सच दिखाने से अच्छा 11 को मार ही देता भाई, like he did with soldiers. नहीं मारना था उसको, छुपन छुपाई खेलना था illusion दिखा के. भाई का गान मस्ती तो देख. And all of this makes no sense, that's the point. And another bad drop with writing is that कैसे major threats को nerf down कर दिया, जैसे हॉकिंस पूरा डिवाइड हो जाना, मिलिट्री एल के पीछे पड़ जाना. And the way they have treated with all this feels so dumb. And now let's talk about the second reason, that is Netflix. Believe it or not, Netflix की वजह से हमको बिंज वॉचिंग का नशा चढ़ा. अब इनको ये वॉल्यूम का नशा क्यों चढ़ा पता नहीं. लाइक सीरियसली वॉल्यूम्स में डिवाइड करना वाज द बिगेस्ट बैकड्रॉप फॉर द शो. फॉर एग्जांपल गुरु, जब वॉल्यूम 1 उस हाई पॉइंट पे एंड हुआ कि लोगों को फ्लॉज दिखे, पूरा दुनिया उसी हाई पॉइंट पे खुशी मना रहा था. बट वही बात करें वॉल्यूम 2 की, एंड उस हाई पॉइंट को छुआ ही नहीं. देन पीपल weren't happy, उनको शो में सारे प्लॉट होल्स दिखने लगे, एंड वो प्लॉट होल्स जो वॉल्यूम 1 में मिस कर दिया ना, वो भी रियलाइज करने लगे ये लोग, एंड वहाँ से स्टार्ट हुआ बैकलैश. एंड जब ऑलरेडी वॉल्यूम 2 को लोग इतने हेट करने लगे, सो इवेंचुअली एक्साइटमेंट फॉर द नेक्स्ट वॉल्यूम ऑल्सो डिक्रीज्ड. लाइक गुरु एटलीस्ट ये लास्ट वॉल्यूम को वॉल्यूम 2 में मर्ज कर देते तो इतना नेगेटिविटी नहीं मिलता इनको. एंड द नेक्स्ट बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ नेटफ्लिक्स इज रश करना. Still so many things were unanswered in season 5. इससे अच्छे एक और सीजन ही निकाल देते. लोग रेडी थे फॉर अनदर सीजन, और जब आपके पास शो उतना रिटर्न्स ले आ रहा है और आपके पास इतना पैसा है, so why do you need to hurry? इससे अच्छा सीजन 5 में पूरा माहौल सेट कर देते. लाइक सारे स्टक है यूनिवर्स एक्स में, एंड वेक्ना सक्सेसफुली सारे बच्चों को यूज करके यूनिवर्स एक्स को बहुत पास लेके आ गया टू हॉकिंस, और माइंड फ्लेयर उठ गया. एंड दी एंड, माँ कसम पागल हो जाते लोग. और सीजन 6 में पूरा माइंड फ्लेयर, वेक्ना, साइंटिस्ट, इन सबको प्रॉपर बैक स्टोरी दिखा के और चीज़ों का अच्छे से एक्सप्लेन करके एंड करते तो इट वुड हैव बीन अमेजिंग. एंड द नेक्स्ट रीजन इज एंटिसिपेशन एंड थियरीज. गुरु, जब वॉल्यूम्स के बीच में इतना गैप आ गया था तो लोगों ने इतने हिडन डिटेल्स और इतने थियरीज, रूमर्स आगे रख दिए कि शो में रिवील तो इतने इम्पैक्ट लाए ही नहीं. अपसाइड डाउन बीइंग, वर्म होल, वेक्ना बीइंग कंट्रोल्ड बाय माइंड फ्लेयर, ये सब ऑलरेडी पता था हमको. जब पूरा शोज रन होता है थियरीज पे, तो कितने थियरीज शो पे आएंगे उनका क्या ही सोचें. एंड द फनी पार्ट इज थियरीज वर बेटर देन द एक्चुअल शो. बट इफ यू रिकॉल व्हाटएवर आई सेड इन द बिगिनिंग, सीजन 5 मुझे अच्छा लगा. इट सैटिस्फाइड मी. लाइक देखो, मैं देखता हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स फॉर देयर कैरेक्टर्स, देयर फन, देयर फ्रेंडशिप,
their fights, their emotional support, their character arcs. And जब इन सबको एक क्लोजर मिल जाता है in the end, it feels so perfect. Will जो सीजन 1 में ऑलवेज एक डरा हुआ बच्चा था, now he is no longer scared. Dustin एडी का ग्रेजुएशन प्लान रिक्रिएट करना, and these kids playing D&D again for one last time. माइक जो बुक वापस रखता है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एल जिसने एंट्री दिया लाइक नोबडी एंड डिसअपियर्ड लाइक नोबडी. ऑल दिस फील्स सो गुड, एंड ड्यू टू ऑल दीज रीजंस आई जस्ट फॉरगेट दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड प्लॉट स्टोरी. So no matter how bad the show is, it always remains in our hearts.